जी, ये है मॉक टेस्ट 1 लॉग एट बैच 3 का QSO से इसको प्रिपेयर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इन हदूद केसेस द टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस इज। अच्छा जी, जो अकम्प्लिस होता है इसकी टेस्टिमनी जो है हदूद केसेस के अंदर ये परमिजिबल नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नॉट परमिजिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है हु कंडक्ट्स आइडेंटिफिकेशन परेड। आईडी परेड या आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये हमेशा मैजिस्ट्रेट जो है वो कंडक्ट करता है, ना तो पुलिस इंस्पेक्टर ना ही सेशन जज इसको कंडक्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दुरुस्त जवाब है बी। क्वेश्चन नंबर 3, द प्ली ऑफ एलिबाई इज एप्लीकेबल इन। जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये किन केसेस के अंदर जो है वो ली जाती है। तो ये क्रिमिनल केसेस के अंदर जो है इसको इस प्ली को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्रिमिनल केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जनरली इन सिविल केसेस कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज। सिविल केसेस के अंदर जो कैरेक्टर होता है पर्सन का, किसी भी पर्सन का, वो इरेलीवेंट होता है। वो उसका कंडक्ट कैसा है या वो उसका कैरेक्टर कैसा है ये इरेलीवेंट और अननेसेसरी चीज़ है सिविल केसेस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस बैड कैरेक्टर इज। अच्छा जी, क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है क्या ये रेलेवेंट है या इरेलीवेंट है। तो ये रेलेवेंट है लेकिन रिप्लाई के अंदर, यानी कि वैसे आप खुद से ही अपना जो एक कैरेक्टर है उसके ऊपर बात जो है नहीं कर सकते। अगर आपके कैरेक्टर के ऊपर क्रिमिनल केसेस के अंदर अगर क्वेश्चन आ रहा है, आप प्रीवियस कोई आपकी कहा जा रहा है जी कि ये प्रीवियसली कन्विक्टेड है बंदा, तो आप रिप्लाई के अंदर उनकी उस बात को रिप्लाई करने के लिए जो भी अपने गुड कैरेक्टर को अगर आप पेश करेंगे तो ये तब जाके रेलेवेंट होगा, यानी कि ये रेलेवेंट है लेकिन रिप्लाई के अंदर। तो जी नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ दीज इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस टू द रूल दैट हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। हियर से का जो एविडेंस है ये एडमिशन और कन्फेशन दोनों के अंदर इस हवाले से जो एक्सेप्शन है वो अवेलेबल है। सो एडमिशन और कन्फेशन इसका ये बोथ होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दीज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। किन चीज़ों को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो हैं फैक्ट्स जुडिशली नोटिसेबल और फैक्ट्स एडमिटेड। ऐसे फैक्ट्स जिनके ऊपर जुडिशियल नोटिस आ जाए उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रूव हो गए हैं अगर उनके ऊपर जुडिशली नोटिस आ गया। उसके बाद ऐसे फैक्ट्स जो एडमिट कर लिए जाएं उनको भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड इन। जो फैक्ट्स हैं वो किन केसेस के अंदर उनको अगर जुडिशली नोटिसेबल हो जाएं या एडमिट हो जाएं तो किन केसेस के अंदर उनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये बोथ हैं, सिविल केसेस में भी ऐसा होता है और क्रिमिनल केसेस के अंदर भी ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9, एस्टॉपल इज एप्लीकेबल इन। जो एस्टॉपल है ये सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के अंदर अप्लाई होता है या एप्लीकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिविल केसेस। क्वेश्चन नंबर 10 है जी हमारे पास, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी। बर्डन ऑफ जो प्रूफ है ये किस पार्टी के ऊपर होता है, ये उस पार्टी के ऊपर होता है जो कोई चीज़ असर्ट कर रही हो। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, हु असर्ट्स समथिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पर्सन टेक्स द प्ली ऑफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस देन द बर्डन ऑफ प्रूफ इज। अगर कोई पार्टी जो है वो प्ली ले ले सेल्फ डिफेंस की तो ऐसी सूरत में बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो शिफ्ट हो जाता है डिफेंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, इन क्रिमिनल केसेस बैड कैरेक्टर ऑफ एन अक्यूज्ड इंक्लूड्स। देखें जी कि क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बैड कैरेक्टर है उससे क्या मुराद ली जाती है, उससे मुराद उसकी कन्विक्शन ली जाती है।
अगर वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है तब आप कह सकते हैं कि उसका बैड कैरेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी, कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 13, लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन। लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं ये हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 14, ए इज चार्ज्ड विद ट्रैवलिंग ऑन रेलवे विदाउट टिकट। मिस्टर ए को चार्ज किया गया, उसके ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो विदाउट टिकट रेलवे के अंदर सफ़र कर रहा था। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज़, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर यहाँ पे आएगा। मिस्टर ए को अपना टिकट जो है वो यहाँ पे शो करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 14 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ऑन द अक्यूज। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास नेक्स्ट है जी, द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स में बी प्रूव्ड बाय। जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स होते हैं वो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस दोनों के जरिए से प्रूव किए जा सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ। क्वेश्चन नंबर 16, द क्वेश्चन इज वेदर ए एंड बी वर मैरिड। क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या ए और बी मैरिड थे। द फैक्ट दैट दे वर यूजुअली रिसीव्ड एंड ट्रीटेड बाय देयर फ्रेंड्स एज हस्बैंड एंड वाइफ। जो फैक्ट सामने आया वो ये था कि उनके जो दोस्त थे वो उनको एज अ हस्बैंड और वाइफ ट्रीट किया करते थे। तो ये जो फैक्ट है ये रेलेवेंट फैक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, रेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज इंप्रेशंस इफ रिमूव्ड देन द कन्फेशन बिकम्स रेलेवेंट। अगर कौन कौन सी चीजें जो है या इंप्रेशन है अगर वो रिमूव कर दिए जाएं कन्फेशन में से तो तब जाके वो जो है रेलेवेंट बनता है। इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, ये ऐसी चीज़ें अगर कन्फेशन के अंदर होंगी तो ये कन्फेशन जो है रेलेवेंट नहीं बनेगा। अगर इंड्यूसमेंट को भी निकाल दें, थ्रेट को भी निकाल दें और प्रॉमिस को भी निकाल दें तब जाके वो रेलेवेंट बनेगा। सो क्वेश्चन नंबर 17 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, कैन कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर बी प्रूव्ड। क्या जो कन्फेशन आप पुलिस ऑफिसर के सामने करते हैं क्या उसको प्रूव किया जा सकता है। तो उसका सिंपल सा जवाब है नो। यानी कि आप मैजिस्ट्रेट के अलावा कहीं पे भी कन्फेशन अगर कर रहे हैं तो उसको आपके अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता या उसकी बेस पे आपको कन्विक्शन नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 18 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, द एज ऑफ द पर्सन हु अंडरस्टैंड्स द क्वेश्चंस पुट टू हिम एंड गिव्स रैशनल आंसर्स टू देम टू टेस्टिफाई एज अ विटनेस विल बी। क्या एज होनी चाहिए जी विटनेस की। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 19 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, एनी एज। बस वो रैशनल आंसर्स दे सकता हो, उसको चीज़ों की समझ आती हो, उसको इतना पता चलता हो कि उससे क्या क्वेश्चन किया जा रहा है और वो उसका सही से जवाब दे सके तो इट इज़ एनफ। कोई एज जो है वो केवैसो के अंदर डिफाइन नहीं है विटनेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, एनी एज। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, एन एडमिशन कैन बी। एडमिशन जो है वो ओरल भी हो सकता है और डॉक्यूमेंट्री भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, जुडिशियल नोटिस कैन बी टेकन इन। जुडिशियल जो नोटिस है वो लिया जा सकता है सिविल केसेस के अंदर भी और क्रिमिनल केसेस के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 21 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, इन बोथ। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, एविडेंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टीज इन द लाइट ऑफ। जो एविडेंस पार्टीज प्रोड्यूस करती हैं वो हमेशा प्लेन और रिटन स्टेटमेंट की लाइट के अंदर ही उसको वो प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है जी हमारे पास नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 16 ऑफ केवासो एन अकम्प्लिस इज कॉम्पिटेंट विटनेस इन ऑल केसेस एक्सेप्ट इन। आर्टिकल जो 16 है केवासो का वो ये कहता है जी कि अकम्प्लिस तमाम केसेस के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस है मां सिवाय हदूद के केसेस के अंदर। हदूद के केसेस के अंदर अकम्प्लिस जो है वो जो अक्यूज अकम्प्लिस नहीं बन सकता, वो वादा मुआफ गवाह नहीं बन सकता। हदूद केसेस के अलावा वो तमाम में बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, आर्टिकल 128 ऑफ केवासो अप्लाइज। आर्टिकल जो 128 है लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड के हवाले से है ये आर्टिकल, तो ये ओनली टू मुस्लिम्स एप्लीकेबल है, ये सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 24 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कानून शहादत ऑर्डर डील्स विद एस्टॉपल। एस्टॉपल के साथ कौन कौन से जो आर्टिकल हैं वो डील करते हैं। तो एस्टॉपल को
114 आर्टिकल, 115 और 116 डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ अ चाइल्ड इज, जो डाइंग डिक्लेरेशन है एक चाइल्ड की, इट इज एडमिसिबल। क्वेश्चन नंबर 26 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 अ ल्यूनेटिक इज, आर्टिकल जो 3 है क्यूएसओ का वो ये कहता है कि ल्यूनेटिक जो है इट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस, इज नॉट अ कॉम्पिटेंट विटनेस। क्वेश्चन नंबर 27 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद आइडेंटिफिकेशन परेड, आईडी परेड के साथ जो आर्टिकल क्यूएसओ का डील करता है वो है 22। क्वेश्चन नंबर 28 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफिकेशन परेड इज हेल्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन ओनली, जो आईडी परेड है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कंडक्ट की जाती है और इसे कंडक्ट मैजिस्ट्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, एस्टॉपल इज अ रूल ऑफ, एस्टॉपल जो है ये रूल है एविडेंस का। क्वेश्चन नंबर 30 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रिंसिपल ऑफ रेस जस्टाई इज इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल ऑफ क्यूएसओ, जो प्रिंसिपल है रेस जस्टाई ये आर्टिकल नंबर 19 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है क्यूएसओ के। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन है ऑप्शन बी 19। क्वेश्चन नंबर 32, नो मैजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस ऑफिसर शैल बी टू डिस्क्लोज रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस ऑफिसर को वो कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपना सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है उसको डिक्लेयर करे या उसको बताए कि उसको इस वकूए की जो इतला है वो कहाँ से मिली थी या उसके पास जो इन्फॉर्मेशन है इसका सोर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 32 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, हु इज एन अकम्प्लिस, अकम्प्लिस कौन होता है, अकम्प्लिस को हम सिंपल उर्दू के अंदर वादा मुआफ गवाह भी कहते हैं। इसको ये ऐसा बंदा होता है कि जो कि आपके साथ गिल्टी हो, गिल्टी एसोसिएट हो, इसने आपके साथ यानी कि अक्यूज पर्सन के साथ किसी दूसरे के साथ मिलके वो जो भी काम हुआ है या जो भी वकूआ हुआ है या जिसको आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि जो भी क्राइम सरजद हुआ है उसके अंदर वो क्राइम पार्टनर भी हो और साथ में वो बंदा भी होगा जिसको पार्डन ग्रांट किया जाएगा यानी कि उसको माफ़ी भी दी जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 33 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी, बोथ अबव। अकम्प्लिस से मुराद वो बंदा होगा जो कि वादा मुआफ गवाह बने और उसको फिर बाद में माफ़ी भी मिले और वो क्राइम पार्टनर हो, बाकी अक्यूज्ड के साथ उसने मिलके वो क्राइम सरजद किया हो या उससे हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 34 है जी हमारे पास, प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस इज अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट परपोर्टिंग और प्रूव टू बी, ये प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस जो है वो आ जाती है उस डॉक्यूमेंट के हवाले से जो कि 30 साल या 30 साल से ज़ायद हो गए हों, वो पुराना हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 34 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 एक्सटेंड्स टू होल पाकिस्तान एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बिफोर एनी फोरम एक्सेप्ट, कानूनी शहादत ऑर्डर का इतलाक पूरे पाकिस्तान के ऊपर होता है और तमाम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर होता है माँ सिवाय आर्बिट्रेशन के अंदर। आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर जो बॉडीज होंगी वहाँ पे केवैसो अप्लाई नहीं होगा, बाकी हर जगह के ऊपर ट्रिब्यूनल्स में, कोर्ट मार्शल में, हर जगह पे केवैसो ही एप्लीकेबल जो है वो होता है। 35 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36, एडमिशन इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ केवैसो, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 36 है वो ये कह रहा है कि एडमिशन जो है वो कौन से आर्टिकल के अंदर डिफाइन किया गया क्यूएसओ के अंदर, तो वो है हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये दुरुस्त है 30 आर्टिकल के अंदर एडमिशन को डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, ए कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस इज नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ, कोई भी बंदा कन्फेशन कर रहा है पुलिस के सामने तो उस कन्फेशन को उसके खिलाफ साबित नहीं किया जा सकता माँ सिवाय इसके कि फ़ौरन उसको आप मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करें और वो वहाँ पे अपना जो है इकबाली जुर्म करें, तब उसको जाके उसके खिलाफ
उस बयान को उसके खिलाफ प्रूव किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38। ऑल अक्यूज्ड पर्सन्स इंक्लूडिंग एन अकम्प्लिस शैल बी लायबल टू। तमाम अक्यूज्ड पर्सन्स अकम्प्लिस के समेत तमाम के तमाम जो हैं वो लायबल हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के। क्रॉस एग्जामिन जो है हर बंदे को किया जाएगा, हर अक्यूज्ड पर्सन को किया जाएगा, चाहे वो अकम्प्लिस ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी क्रॉस एग्जामिनेशन। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास। Opinion of experts on their subjects of expertise in order to assist a court in forming an opinion is it is relevant fact। opinion जो आएगी experts की तो वो relevant fact ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 39 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू प्रूव कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इट इज इररेलेवेंट। क्वेश्चन नंबर 40 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41 इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर इज। जो क्रिमिनल केसेस के अंदर जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है ये रेलेवेंट है, लेकिन रेलेवेंट इन रिप्लाई, वो मैंने आपको फर्क बता दिया इस चीज का। क्वेश्चन नंबर 42 इन ऑल सिविल केसेस प्रीवियस कैरेक्टर टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिसाइडिंग डैमेजेस इज इट इज रेलेवेंट। देखेंगे आप पीछे हम पढ़ के हैं कि जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है आपका वो सिविल केसेस के अंदर इररेलेवेंट होता है, लेकिन यहाँ पे अब बात आ गई है कि ये रेलेवेंट है। तो ये कैसे है जी कि जो डैमेजेस जब आप क्लेम कर रहे हैं तो तब उस स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ये जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है या कोई भी प्रीवियस जो भी आपका कैरेक्टर है, बैड है चाहे गुड है, वो रेलेवेंट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए रेलेवेंट। डैमेजेस क्लेम के अंदर आपका जो कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ क्यूएसओ। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो डिफाइन किया गया क्यूएसओ के 85 आर्टिकल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 सर्टिफाइड कॉपीज में बी प्रोड्यूस्ड इन प्रूफ ऑफ द कंटेंट्स ऑफ। जो सर्टिफाइड कॉपीज हैं ये आपको पेश करना होगी प्रूफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। उस डॉक्यूमेंट को आप अगर सर्टिफाइड कॉपीज भी प्रूफ कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट्स को वो प्रूफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड। ऐसा फैक्ट जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो जुडिशियल नोटिस ले उसको फिर साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। क्वेश्चन नंबर 45 का दुरुस्त ऑप्शन ऑप्शन बी नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 46 आर्टिकल 122 ऑफ क्यूएसओ डील्स विद। आर्टिकल जो 122 है ये डील करता है बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज। 46 क्वेश्चन का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास एग्जामिनेशन इन चीफ हैज बीन डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ क्यूएसओ। एग्जामिनेशन इन चीफ जो है ये आर्टिकल 132 के अंदर डिफाइन किया गया है क्यूएसओ के। क्वेश्चन नंबर 47 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 लीडिंग क्वेश्चन इज डिफाइंड इन विच आर्टिकल ऑफ क्यूएसओ 1984। जो लीडिंग क्वेश्चन है वो आर्टिकल 136 के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 द मैटर एज टू व्हेन अ क्वेश्चन शैल बी आस्क्ड एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 49 का दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है जी हमारे पास अंडर आर्टिकल 148 ऑफ क्यूएसओ द कोर्ट शैल फॉरबिड एनी क्वेश्चन व्हिच अपीयर्स टू द कोर्ट एज इंटेंडेड टू। कोर्ट जो है हर उस सवाल से मना कर सकती है जो कि कोर्ट को लगे कि वो इंसल्ट कर रहा है या अनोइंग है या ऑफेंसिव है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। और नीचे ये आंसर की दी गई है इन क्वेश्चंस की जो ऊपर पूछे गए हैं।